नमस्कार, न्यूज हिमाचल में आप सभी का स्वागत और बात करेंगे पहाड़ों पर रेड अलर्ट। दरअसल मंडी कुल्लू मार्ग पर मंगलवार सुबह बारिश के चलते झलोगी के पास पहाड़ी के पत्थर गिरे, जिस वजह से कीरतपुर मनाली 4 लेन करीब 5 घंटों तक बंद रहा और सुबह करीब 7 बजे झलोगी के पास पहाड़ी से अचानक से पत्थर गिरने शुरू हो गए, जिसके चलते पुलिस ने एहतियातन तौर पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। और ये भी बता दें कि रास्ता बंद होने के बाद मंडी की तरफ से आने वाले वाहनों को द्वारा सुरंग और पंडोर डैम के पास सुरक्षित स्थानों तक रोक दिया गया और वहीं पर कुल्लू की तरफ से जाने वाले वाहनों को भी सुरक्षित स्थानों पर रोका गया ताकि किसी तरह की दुर्घटना ना हो। करीब 12 बजे बारिश रुकी, उसके बाद सड़क पर जो पत्थर गिरे और मलबे को हटाया गया। इसके बाद पुलिस की निगरानी में एक एक कर वाहनों को सुरक्षित तरीके से मार्ग से गुजारा गया और यातायात को बहाल कर दिया गया। साल 2023 की भारी बारिश और आपदा के बाद झलोगी के पास मंडी कुल्लू मार्ग बेहद संवेदनशील बना हुआ है। हल्की बारिश के दौरान भी यहाँ पर पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं, कई बार बड़ी बड़ी चट्टानें गिर जाती हैं। खतरा हमेशा बना रहता है और इससे वाहन चालकों और यात्रियों की सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े हो जाते हैं। तो कुल्लू में NH 305 पर लैंडस्लाइड की घटना घटी और चपेट में एक कार आई। हादसे के वक्त कार मलबे की चपेट में जिस वक्त आई तो 2 लोग घायल बताए गए हैं और घटना के बाद दोनों लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। लगातार बारिश के बीच में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। कुल्लू में आज सुबह से ही भारी बारिश का दौर जारी है और बारिश और नालों में मलबा आ चुका है, जिस वजह से जिले के कई ग्रामीण इलाकों में सड़कें प्रभावित हुई हैं। कुल्लू प्रशासन के मुताबिक भारी बारिश के चलते जिले में 56 सड़कें बंद हुई हैं और इसके अलावा 5 बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठप होकर रह गए हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए असर बंजार उपमंडल में पड़ा, जहाँ पर भूस्खलन के कारण 20 सड़कें बंद पड़ी हैं। प्रशासन ने सड़कें खोलने के लिए मशीनरी मौके पर भेजी है, लेकिन लगातार बारिश और पहाड़ियों से गिर रहे मलबे की वजह से सड़क बहाली के कार्य में दिक्कत भी पेश आ रही है। IMD के जो फोरकास्ट है उसके हिसाब से 11, 12 और 13 को कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन 14 के लिए IMD द्वारा ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट घोषित किया गया है। जहां तक रोड का प्रश्न है, हमारा जो NH 03 है, ये जो मनाली से कीरतपुर की तरफ जाता है, ये एक जगह पे मंडी में झलोगी नाम की जगह है, वहाँ पर अभी यातायात बाधित है और वहाँ पर इसको दुरुस्त करने के लिए काम NHAI द्वारा किया जा रहा है। जहाँ तक हमारा जो NH 305 है, जो कि ओट से होता हुआ लूरी के लिए जाता है वाया जलोड़ी जोत, वो यातायात के लिए अभी चालू है। वहाँ पर कोई भी कहीं भी ये रोड बाधित नहीं है। जहाँ तक लिंक रोड का प्रश्न है, हमारे पूरे कुल्लू ज़िला में 56 जो लिंक रोड्स हैं वो बाधित हुए हैं। तो हिमाचल में बारिश के चलते जनजीवन पर असर लगातार पड़ता जा रहा है। ये भी बता दें कि राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र यानी कि SEOC की 11 अगस्त सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 250 सड़कें बंद हैं और इसके अलावा 161 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यानी कि DTR खराब है। 54 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। अगर 10 अगस्त की शाम की रिपोर्ट की तुलना की जाए तो उस वक्त 106 सड़कें, 66 DTR और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित थी, यानी कि सुबह तक हालात और ज़्यादा बिगड़े। जिलों की अगर बात की जाए तो मंडी सबसे ज़्यादा प्रभावित बताया गया, यहाँ पर 120 सड़कें बंद हैं और 70 DTR बाधित है। इसके बाद चंबा में 42, कुल्लू में 40 और शिमला में 30, सिरमौर में 15 सड़कें बंद हैं। तो हिमाचल में बारिश का कहर लगातार जारी है और मंगलवार सुबह से ही बता दें कि शिमला के संजौली की अगर बात की जाए तो स्मिस्ट्रे इलाके में पहाड़ों से अचानक से भारी मात्रा में मलबा गिरा। पत्थर सड़क पर आ गिरे तो मलबे की चपेट में आने के चलते एक स्कूटी और 5 बाइक क्षतिग्रस्त हो गए। सभी वाहन मलबे में
दब चुके हैं। लैंडस्लाइड की वजह से बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं, सड़क पर आ गिरे हैं। हादसे के बाद मौके पर हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और प्रभावित इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। तो अंकुश डोवाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव। अंकुश, क्या जानकारी, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं और मलबा है, लैंडस्लाइड हो रही है, पेड़ पौधे गिर रहे हैं, सब कुछ बहता हुआ नजर आया और अगर आम जनजीवन की बात की जाए तो बड़े स्तर पर प्रभावित है। बिल्कुल गगन, देखिए हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो जिस तरह की बारिश बीती रात से राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुई है, उससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। 30 जून से लेकर अब तक की बात की जाए तो तकरीबन 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश सरकार को हो चुका है। हालांकि ये नुकसान बीते सालों की तुलना में बेहद कम है, लेकिन बावजूद इसके लगातार लोग इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। शिमला की बात की जाए, जिस तरह आपने भी तस्वीरें दर्शकों को दिखाई, संजौली इलाके में लैंडस्लाइड हुआ जहां पर बाइक्स और स्कूटीज की चपेट में आ गई। इसी तरह शिमला का एक विकास नगर इलाका है जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से जो मलबा है लोगों के घरों में जा घुसा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। थोड़ी देर पहले एक खबर जिला सोलन से निकलकर सामने आई जहां भराड़ी घाट में एक भारी भरकम चट्टान एक गाड़ी पर गिर गई, जिसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं और एक शख्स की मौत हुई है जो कि शिमला के ही रहने वाले हैं। लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है और मौसम विज्ञान केंद्र का ये मानना है कि आने वाले दिनों में भी लगातार इस तरह बारिश होते रहने का पूर्वानुमान है और मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट और कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गगन, जब भी ऐसा मौसम होता है अंकुश, 2023 से जरूर याद आता है और उसके बाद जो है कई तरह के सवाल उठ खड़े हो जाते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर अगर पहले से पुख्ता बंदोबस्त किए गए होते तो इतना बड़ा नुकसान होने से बचा जा सकता था। क्या लगता है कि कई जगह पे जहां पर सेफ्टी वॉल्स होनी जरूरी थी, जो पिछली बार एक बड़ी कमी ये सामने आई थी, इस बार सबक लेते हुए सेफ्टी वॉल्स बनाई गई थी? बिल्कुल, देखिए 2023 की आपदा हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा जो है संकट लेकर आई थी और राज्य सरकार ये दावा कर रही थी, उससे बड़ी सीख भी ली है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं शिमला की और तस्वीरों में आप जी आगोश में समाया हुआ है। आज ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस संबंध में जी मीडिया ने सवाल किया था और सरकार का ये दावा है कि इस बार जो तैयारियां हैं वो बीते सालों के मुकाबले बेहतर है, क्योंकि 2023 और 24 की जिस तरह की आपदा राज्य ने झेली थी उसके बाद राज्य ने बहुत ज्यादा सीख भी ली है। हालांकि कई जगह पर नाकामी और कई जगह पर जो लापरवाही है वो भी यहाँ पर नजर आती हुई साफ तौर पर दिखाई दी थी। अगर शिमला की हम बात करते हैं तो जगह जगह पर ड्रेनेज सिस्टम सही ना होने की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, कई घरों में पानी घुसा और जगह जगह जो इलीगली मक डंप किया जाता है, मिट्टी डंप की जाती है, वो ज्यादा नुकसान करता है। और साल भर ये दावे जरूर किए जाते हैं कि इस पर सख्ती बरती जा रही है, लेकिन जैसी ही बारिश होने लगता है। गगन, बिल्कुल आप नजर बना के रखिएगा अंकुश, और खबरों पे जानकारी आपसे साझा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में बारिश से अब तक की अगर बात की जाए तो 886 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 30 जून से लेकर अब तक 157 लोगों की जान जा चुकी है। प्राकृतिक आपदा 68 और सड़क दुर्घटनाओं में 99 लोगों की मौत हो जाने की खबर जो सामने आई है। आने वाले दिनों में मौसम और ज्यादा खराब रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल में अगले 5 दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने 15 अगस्त तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज चंबा, कांगड़ा और सिरमौर में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं पर मंडी और शिमला में भी अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बारिश के चलते भूस्खलन, पहाड़ियों से मलबा गिरने और अचानक से बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है और ऐसे में लोगों और पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सबसे हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में चौड़ी में तकरीबन 95 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। उसके बाद धर्मशाला, पालमपुर यहाँ पे भी हैवी बारिश रिकॉर्ड की गई और अभी भी देखिए वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, शिमला,
चंबा, कांगड़ा और विशेषतः मंडी और कुल्लू, यहाँ पे अभी क्लाउडिंग छाई हुई तथा बारिश का दौर अभी भी जारी है। और आगामी मौसम की बात करें, देखिए आज जो वेदर एक्टिविटी आज देर शाम तक पूरे प्रदेश में सक्रिय रहेगी। और आज के अगर अलर्ट्स की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा और सिरमौर के लिए ऑरेंज कैटेगरी में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया, जहाँ पे इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में मॉडरेट बारिश के साथ 1-2 स्थानों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। साथ में डिस्ट्रिक्ट मंडी और शिमला के लिए येलो कैटेगरी में हैवी रेनफॉल का अलर्ट है। फिर कल देखिए 12 और 13 अगस्त को संभावना है कि वेदर की जो इंटेंसिटी में थोड़ी कमी आएगी। उसके बाद देखिए 14 अगस्त से जो मानसून सिस्टम है एक बार फिर से सक्रिय होगा और 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक संभावना है कि पूरे प्रदेश में ही मानसून सक्रिय रहेगा। तो मूसलाधार बारिश के बीच में मंडी कुल्लू NH पर झलोड़ी के पास पहाड़ी से पत्थर गिरा, जिस वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने मौके पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्देशों का पालन करें और खतरे वाले इलाकों में जाने से बचें। तो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। मंडी कुल्लू NH से ये तस्वीरें हैं जहां पर पत्थर गिरे हैं, यातायात प्रभावित हुआ है और प्रशासनिक स्तर पर लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि ऐसे खतरे भरे रास्तों से गुजरने से पहले तो एडवाइजरी का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जहां तक हो सके तो ऐसे रास्तों से बचा जाए, ऐसे रास्तों से गुजरने से बचा जाए ताकि किसी तरह की कोई ऐसी घटना का सामना उनको ना करना पड़े। फिलहाल आवाजाही बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। लोगों को रोका गया है, उनके वाहनों को रोका गया है। जहां जहां खतरे की स्थिति प्रशासन की तरफ से भांपी गई है। मनीष ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या अपडेट है? क्या रास्ता बहाल हुआ है और कैसे हालात वहां पर और प्रशासनिक स्तर पर कितनी बड़ी चुनौतियां? बिल्कुल गगन, देखिए बीते कल से जो लगातार बारिश है वो कुल्लू जिला के अंदर और पूरे प्रदेश भर में हो रही है। इससे जगह जगह नुकसान के मामले जो है वो भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अगर कुल्लू जिला की बात की है तो मंडी के पास जो कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे है वो हालांकि सुबह के समय बाधित हुआ था और दोपहर को से खो लगा था, लेकिन शाम होते होते वो एक बार फिर से बाधित हो गया है और वो मार्ग अभी भी बंद चल रहा है। और एक कुल्लू जिला की बात की है तो कुल्लू जिला में जो है हालांकि शुरुआती दौर में बारिश नहीं हुई थी, लेकिन अब बारिशों का दौर यहाँ पर शुरू हो गया। और आज सुबह की बात अगर की जाए तो आने के पास जो है वो लैंडस्लाइड थे, जो 2 गाड़ियों के ऊपर पत्थर गिरे थे, उससे वहां पर नुकसान हुआ था। इसके अलावा अगर सैंज की बात की जाए तो सैंज के पास जो है वो यहाँ पर नुकसान के मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और रास्ते बाधित हो रहे हैं। इसके अलावा अगर पूरे कुल्लू घाटी की बात की जाए तो कुल्लू जिला में जो 56 से अधिक सड़कें जो है वो बंद चल रही है। 5 जो बिजली के ट्रांसफार्मर है वो बाधित चल रहे हैं और उसके अलावा फिलहाल पानी की जो स्कीम है वो सुचारू है। बारिशों का दौर जो अभी भी लगातार जारी है, तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा मैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बारिश है लगातार घाटी के अंदर अभी भी यहाँ पर हो रही है और बारिश का जो अलर्ट है वो जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया था। आज जो है वो बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कल और परसों के लिए कोई अलर्ट नहीं है। उसमें 14 तारीख की अगर बात की तो 14 तारीख को जो है वो येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार जिला प्रशासन तमाम जो चीजें हैं उस पर नजर बनाए हुए रखे हुए हैं। और इसके अलावा अगर बात की तो ब्यास नदी का जलस्तर है और जो सहायक नदियों का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के किनारे ना जाने की भी अपील की है और लोगों से मौसम की स्थिति को देखते हुए देखिए मनीष, जो लोग हैं तो वो तो एहतियात कहीं ना कहीं बरत लेंगे, चाहे वो स्थानीय लोग हैं या फिर कुल्लू मनाली का रुख करने वाले बड़ी संख्या में जो सैलानी होते हैं उनका भी एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बहुत बड़ा जो नुकसान हो जाता है वो किसानों का हो जाता है, उनकी फसलों का हो जाता है, बागबानों का हो जाता है, पशुधन का बड़ा नुकसान होता है, जो जानवर हैं। इसके लिए क्या प्रशासनिक स्तर से की तरफ से कोई बंदोबस्त किए गए हैं? बिल्कुल गगन, देखिए क्योंकि लगातार जब बारिशें होती है तो बादल फटने की घटनाएं, फ्लैश फ्लड की घटनाएं हमारे सामने आती है और उससे किसानों की फसलों जी ठीक है मनीष जी। जी नेटवर्क इशू आ रहा है, कोई बात नहीं मनीष, आप नजर बना के रखिएगा और जैसे कोई अपडेट होगा हमारे तक जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली से खबर, जहां पर सीमांत इलाके में भारी बारिश के बाद तमक नाला अचानक से उफान पर है। तेज बहाव की वजह से
वैली ब्रिज बह चुका है, जिससे करीब 16 से 17 गांवों का संपर्क प्रभावित हो चुका है। पुल बहने की वजह से ये बता दें कि चमोली प्रशासन की तरफ से राहत बचाव टीमें मौके पर भेजी गई हैं और हालातों को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं टीमें। ये तस्वीरें देखिए जरा, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप चमोली में सावधान रहने का अलर्ट जारी किया गया है। बादल फटने की घटना यहां पर घटी है, सैलाब तक आ चुका है, वैली ब्रिज टूट चुका है जिसका संपर्क था कई गांवों को जोड़ने के लिए। वैली ब्रिज जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता था, लेकिन ये टूट चुका है। आप सोचिए ज़रा, अगर ब्रिज टूट जाए तो कितने गांव, कितने आसपास के इलाके इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि एकाएक यही एक ब्रिज था जो कई गांवों को जोड़ता था। तमक नाले की अगर बात की जाए तो आप वहां से भी तस्वीरें देख सकते हैं। तमक नाले में भी जो है बाढ़ जैसे हालात आए हुए हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों का बड़े स्तर पर नुकसान होता है। उनकी फसलें ये इस बारिश को झेल नहीं पाती है। बागवानों का बड़ा नुकसान होता है। इसके अलावा कई किसानों की हमेशा से शिकायत रहती है कि प्रशासनिक स्तर पे कोई ज़रूरी बंदोबस्त नहीं किए गए या पहले से अलर्ट नहीं किया गया, क्योंकि वो अपने पशुधन को बचा नहीं पाए, क्योंकि पशुधन ही होता है जिस वजह से उनका पूरा कारोबार भी चलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन वो इस धन को बचा नहीं पाते, जिस वजह से एक आर्थिक मंदहाली का उनको सामना करना पड़ता है। सैलाब, पानी और बादल फटना क्या कर सकता है, कैसी तबाही ला सकता है, ये तस्वीरें इसकी बखूबी गवाही दे रही हैं। पानी का तेज बहाव आया और पुल तिनके की तरह बह गया। बुलडोजर भी पानी का ये वेग झेल नहीं पाया। सड़क, गाड़ी सब बह गई और देखते ही देखते इस सैलाब ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें इतनी हैरान करने वाली हैं कि एक वक्त तो देखकर लगा कि क्या ये एआई से बना है, लेकिन असल में ये न तो किसी फिल्म का सीन है, ना ही एआई से बनाया वीडियो। बल्कि ये देवभूमि के इलाके में बीती सच्चाई है। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां पानी की विनाश लीला नजर आई। ऐसी विनाश लीला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। पानी की असली ताकत क्या होती है, इन 2 वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। वीडियो चमोली के तमक नाले की है, जहां अचानक से पानी आया और वैली ब्रिज को बहा कर ले गया। वैली ब्रिज के पीछे से अचानक से पानी आता है। पानी का बहाव इतना तेज है कि जैसे ही पुल से टकराता है, पुल बहने लगता है। इसके बाद पानी तेजी से पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है। इसी तबाही का एक और वीडियो ये है, जो कि नाले के पास बनी सड़क से लिया गया, जहां तबाही आने के वक्त एक जेसीबी और पिकअप वैन मौजूद थी। जैसे ही पानी ऊपर तेजी से आता है, वैसे ही वीडियो बनाने वाला शख्स पीछे हो जाता है। धीरे धीरे पानी पुल को तो बहा ले ही गया, साथ में सड़क पर खड़ी पिकअप वैन भी बह जाती है। नीति घाटी में इस घटना की वजह से 12 से 17 गांव का सड़क से संपर्क कट गया। मलारी से आगे आवाजाही बंद है। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया और निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बहुत तेज फ्लड आया है, कारण जो है वहाँ पे एक बेली ब्रिज था जो कि बह गया, और बीआरओ के अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे थे, आसपास ही थे। तो उसमें बीआरओ की गाड़ी है, कैंपर था, वो ड्राइवर भी था, लापता हो गए हैं, उनकी खोजबीन की जा रही है। और वहाँ पे हमने रेस्क्यू के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ की जगह टीम भेज दी गई है। बाकायदा प्रशासन की तरफ से खतरे की अनाउंसमेंट की जा रही है।
अलकनंदा किनारे रहने वाले समस्त क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि वह सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि नदी का प्रभाव बढ़ने की संभावना है। हादसे का संज्ञान खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात की गई हैं और लापता व्यक्ति की तलाश जारी है। देवभूमि के लिए मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि मौसम विभाग की चेतावनी ने चिंता को और बढ़ा दिया। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा बताया गया। इसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, टिहरी, गढ़वाल, नैनीताल और रुद्रप्रयाग शामिल है। फ्लैश फ्लड का अलर्ट तो आपदा प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट पर है, निगरानी की जा रही है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी नालों के किनारे न जाने की सलाह दी जा रही है। एक तरफ फ्लैश फ्लड ने मुसीबत बढ़ाई तो दूसरी तरफ दरकते पहाड़ भी मुश्किल कम नहीं कर रहे। यानी कुल मिलाकर प्रकृति का ये डबल अटैक पहाड़ों पर बड़ा खतरा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।